दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम तरह की सरगर्मियां को तेज कर दी गई हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कौन सी चीजें हैं जो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम इस प्रकार से या इस तरह से काम करेंगे तो दिल्ली विधानसभा में हमारे उम्मीदवारों को कामयाबी मिल सकती है। अभी तक जो दोस्तों खबर निकल कर आई है, महज 2 विधानसभा सीटों पर एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार को उतारा और न केवल उम्मीदवार को उतारा बल्कि दोनों ही उम्मीदवारों ने अपनी तरफ से अपना नॉमिनेशन पर्चा दाखिल भी कर दिया। अब 2 ऐसे उम्मीदवारों को ओवैसी ने उम्मीदवार बनाया है जो 2020 में दिल्ली में हुए दंगे के आरोपी हैं और दोनों पिछले तकरीबन 4.5 साल से ज्यादा दिनों से वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, दोनों विधानसभाओं में, चाहे वो ओखला विधानसभा हो या फिर मुस्तफाबाद विधानसभा हो, इन दोनों विधानसभाओं में एक स्लोगन को चलाया जा रहा है। स्लोगन ये है, स्लोगन के साथ पोस्टर बैनर छपवाया जा रहा है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और हर चौक चौराहे में उस पोस्टर को चिपकाया जा रहा है। पोस्टर में असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर लगी है, अकबरुद्दीन ओवैसी की तस्वीर लगी है, तीसरा सैयद इम्तियाज जलील की तस्वीर लगी है और चौथा एमआईएम पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष शुएब जमी साहब की तस्वीर लगी है। लिखा है उसमें, कैद में हूं मगर, स्लोगन है कैद में हूं मगर टूटा नहीं हूं। जी हां, ये शफाउर रहमान साहब हो या फिर मुस्तफाबाद से हाजी ताहिर हुसैन साहब हो, इन दोनों की तरफ से इस स्लोगन के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। भले ही ये दोनों दिल्ली के जेल में बंद हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो उनके परिवार वाले हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, जो कार्यकर्ता हैं, इन लोगों की तरफ से इस तरह के पोस्टर बनाकर लोगों के पास जाया जा रहा है और फिर लोगों के पास जाने के बाद लोगों से वोट मांगा जा रहा है, वोट की अपील की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सहानुभूति वोट है वो इन दोनों को मिलता हुआ दिख रहा है, ऐसा लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 4.5 सालों से भी ज्यादा दिनों से वे दोनों दिल्ली के जेल में बंद हैं। लेकिन इन दोनों के बारे में अगर डीपली हम आपको बताएं तो इन दोनों के जो केस का जो ट्रायल है ना, वो भी नहीं हुआ है। यानी कि ना केस की सुनवाई है, ना केस कहीं आगे बढ़ा है। खामाखा इन लोगों को दिल्ली के जेल के सलाखों के पीछे अपनी सजा काटना इन लोगों को पड़ता है। मैं आपको बताऊं, हाजी ताहिर हुसैन साहब पर वो जो है इल्जाम लगा है कि उनके छत के ऊपर पत्थर रखा गया था, उनके छत के ऊपर जो है ईंटा रखा गया था और फिर उस दंगा को भड़काया गया था, उसमें जो है इनको लपेटा गया है। लेकिन दोस्तों, ये कैसा मुमकिन हो सकता है कि किसी शख्स को आप जेल के सलाखों के पीछे रख तो रहे हैं और केस के आप ट्रायल भी नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ जो एक भेदभाव वाली बात है वो दिल्ली सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को तो इन दोनों विधानसभा सीटों से हारना तय माना जा रहा है, क्योंकि एमआईएम पार्टी काफी मजबूत यहां पर दिख रही है। एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार भले ही चुनाव ना जीत सके, लेकिन आम आदमी पार्टी को वहां से चुनाव हारना तय माना जा रहा है। वो इसलिए जा रहा है कि ओखला विधानसभा में 55% मुसलमान वोटर्स की आबादी है, वहीं मुस्तफाबाद विधानसभा में तकरीबन 50 से 51% मुसलमान वोटर्स की आबादी है। ऐसे में अगर 20% ही मुसलमान इनको वोट दे दे तो फिर आम आदमी पार्टी का हारना बिल्कुल तय माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी के जो ओखला से कई बार के लगातार विधायक अमानतुल्लाह खान हैं, उनको जब सवाल किया गया, पूछा गया मीडिया वालों द्वारा, तो उन्होंने जवाब में सीधे तौर पर कहा, ना मेरा मुकाबला कांग्रेस पार्टी से है और ना ही मेरा मुकाबला बीजेपी से है, बल्कि मेरा मुकाबला शफाउर रहमान जो दिल्ली के जेल में बंद है, यानी आम आदमी पार्टी से मेरा मुकाबला होने जा रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों, एमआईएम पार्टी वहां पर सुर्खियां बटोर रही है और इंशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि वहां से एमआईएम पार्टी का खाता खुल सकता है। जिस तरह से 2020 में यानी 2019 में बिहार के अंदर किशनगंज जिला के किशनगंज विधानसभा सीट से कमरुल हुदा को किशनगंज विधानसभा के लोगों ने चुनाव कर दिल्ली बिहार विधानसभा भेजा था, यानी एमआईएम पार्टी का खाता खुला था। तो कुल मिलाकर ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि मुमकिन है कि एमआईएम पार्टी को वहां पर एक बड़ी कामयाबी और मजबूत कामयाबी वहां पर मिले। लेकिन दोस्तों, ये आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी का जलवा चलता है। आम आदमी पार्टी से लोग खुश हैं, ऐसा वहां के लोग कह रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। बाकी दोस्तों, आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।